एक और खबर अब सामने आई है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा जो सर्विसेज ओला की जम्मू कश्मीर के भीतर चल रही थी उनको जो है लाइसेंस रद्द कर दिया है। क्यों लाइसेंस रद्द किया गया है वह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि रैपिडो जो जम्मू कश्मीर के भीतर चल रहा था, उन्होंने ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने अपना जो यहाँ पर लाइसेंस था या अपनी जो परमिशन थी वह जम्मू कश्मीर की सरकार से नहीं ली थी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से नहीं ली थी। इसके चलते ये फैसला लेना पड़ा कि रैपिडो को बंद कर दिया गया। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन द्वारा जो ओला जम्मू कश्मीर के भीतर चलता था, जो सर्विसेज लोगों को दी जाती थी, अब उसका भी लाइसेंस जो है वह रद्द कर दिया है। वह रद्द क्यों किया गया है कि उनका कोई भी सही तरीके से दफ्तर जम्मू कश्मीर के भीतर नहीं था, जबकि सरकार ने बार बार उनसे जो है ये कहा, वह उसके बावजूद भी नहीं माने तो ये फैसला लेना पड़ा। इतना ही नहीं, आप तमाम लोगों को बता दें कि साल 2023 में जम्मू कश्मीर के भीतर ओला को ये मान्यता दी गई थी कि आप अपनी सर्विसेज जम्मू कश्मीर के भीतर करा सकते हैं। उनकी तमाम रजिस्ट्रेशन भी हुई थी और सब कुछ कानून के मुताबिक था। लेकिन उसके बाद में अब ये बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा या ट्रांसपोर्ट ऑफिस के द्वारा बार बार जब उन्हें मेल भी किए जाने लगे, उनको लेटर भी लिखे जाने लगे कि आप जो है तमाम ये जो फॉर्मेलिटीज हैं इन्हें पूरा कीजिए, लेकिन ओला की तरफ से लगातार मनमानी की जा रही थी और यहाँ पर जो भी उनको कहा जाता वह सही तरीके से वह नहीं कर रहे थे, जिसे लेकर अब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा ये कहा गया है कि ओला जो का लाइसेंस जो है वो जम्मू कश्मीर के भीतर रद्द हो जाता है। कब तक? जब तक जो भी डिपार्टमेंट उन्हें कहा है, डिपार्टमेंट्स ने उन्हें कहा है कि आप अपना दफ्तर खोलिए, पूरा सेटअप रखिए, सही तरीके से जो है वो चीजें करिए, जो भी फॉर्मेलिटीज रह चुकी है जब तक वह पूरा नहीं करते तब तक जो है ओला की सर्विसेज जम्मू कश्मीर के भीतर सस्पेंड रहेगी। और अगर अब ओला की गाड़ियां, ओला की स्कूटीज, बाइक्स जो है वो शहर के भीतर मिलेगी तो ट्रैफिक पुलिस जो है अब उन पर सीधा एक्शन लेगा। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि इससे पहले जब रैपिडो की सर्विसेज जो है वो जम्मू कश्मीर के भीतर चल रही थी, जब ये कहा गया कि उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई ही नहीं किया, उनके पास कोई परमिशन ही नहीं है कि वह जम्मू कश्मीर के भीतर यहाँ पर जो है कोई भी सर्विसेज चला सके, उसके बाद यहाँ पर वह इलीगल तरीके से जो है अपनी सर्विसेज चला रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा जो है उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया और जो भी जम्मू कश्मीर के भीतर रैपिडो के नाम पर यहाँ पर सर्विसेज देंगे वे पकड़े जाएंगे तो उनकी गाड़ी सीधा सीज हो जाएगी। और ऐसा बहुत सी जगहों पर हुआ भी। लेकिन अब जो रैपिडो है वह चोरी छुपे सर्विस चला रहा है और करीबन 18 से 20% जो है उसने अपने रेट हाइक कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग जो कानून से डरते हैं, कानून की मानते हैं, जो ऑर्डर आया है उसको फॉलो करते हैं, तो अब कहीं ना कहीं राइडर्स की रैपिडो के भीतर कमियां हैं, जिसके चलते जो राइडर्स यहाँ पर अब स्कूटीज या गाड़ी चलाएंगे उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, वह इसीलिए कि आप जो है इन तमाम चीजों के बीच भी सर्विस चला रहे हैं। इस बीच मैंने आपको बताया कि अब ओला का जो है वो यहाँ पर फैसला लिया गया कि उनके पास में लगातार जो उनको फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए कहा गया था उन्होंने वो फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी की, तो अब ओला को जम्मू कश्मीर के भीतर लाइसेंस रद्द हो गया और साथ ही साथ में जब तक फॉर्मेलिटीज नहीं वो पूरी करेंगे तब तक जो है ओला की सर्विसेज जम्मू कश्मीर के भीतर नहीं होगी। पहले रैपिडो, अब ओला, अब आगे क्या? अब ऐसा है कि इस बीच जो है जो ऑटो वाले हैं उनके भीतर खुशी का माहौल है। क्यों? क्योंकि जो लोग अब ओला से नहीं जाएंगे, रैपिडो से नहीं जाएंगे, तो अब सवारियां किसके पास जाएंगी? ऑटो वालों के पास। तो अब ऑटो वालों की जो है वो लॉटरी तो लगी है। लेकिन अब इस बीच हमें ये देखने को मिलेगा बहुत सारी जगहों पर, सबकी बात नहीं करेंगे हम, और आप कृपया करके आप अपने दिल पर मत लीजिएगा अगर ऑटो वाले इस समय हमें देख रहे हैं। हमें मालूम है कि बहुत से ऑटो वाले ऐसे हैं जो मजबूरी का फायदा उठाते हैं, जो 1 किलोमीटर के भीतर 50 रुपए भी लेते हैं, जो यहाँ से 5 किलोमीटर का 150 रुपया भी बोलते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। चाहे फिर वह ग्रेटर कैलाश से आपको बाहू प्लाजा पहुंचना है तो इसके लिए जो है वो 250 रुपया मांगा जाता है। वहीं ग्रेटर कैलाश से आपको बस स्टैंड जाना है तो वो 600-700 रुपया जो है आपको बोलेंगे कि जनाब इतने दे दीजिए, हालांकि 14 से 15 किलोमीटर का फासला है। बहुत सी ऑटो वालों से मेरी ऑफ कैमरा भी बात हुई है, जिनसे हम बात करते हैं कि क्या जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने जो ऑर्डर निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कि ये ऑर्डर है 15 किलोमीटर का, आप एक
किलोमीटर का आपको इतना लेना है, 3 किलोमीटर का इतना लेना है, 5 किलोमीटर का इतना लेना है। और इसी के साथ साथ में ये जो रेट्स आए हैं उन्हें आप फॉलो करते हैं, तो उनका कहना है कि जनाब उनसे हमारा गुजारा नहीं चलता। उस ऑर्डर को हम जो है देखने को हमें मिलेगा कि कहीं ना कहीं से वीडियोस भी आ जाएंगी कि किस तरीके से आम आदमी को जो है अब लूटने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो रैपिडो को बंद करना हो, ओला को बैन करना जम्मू कश्मीर के भीतर हो, और इस बीच अब देखना ये है कि जो ऑर्डर ट्रांसपोर्ट ऑफिस से निकला था, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा निकाला गया था कि पर किलोमीटर जो है इतना लोगों को चार्ज जो है वो किया जाना चाहिए, उस ऑर्डर पर फिलहाल तो अमल नहीं हो रहा है। क्या आने वाले समय आगे अमल होगा? अब जब ये सर्विसेज रद्द हो गई हैं, इनके कारण कहीं ना कहीं बाकी जो ऑटो वाले थे वह भी अपनी सवारी को कमाने के लिए कम जो है वो किराया बोलते थे, क्योंकि एक इंसान के पास ऑप्शन होता था, वह जाके पूछता था ऑटो वाले को, भैया मुझे जो है यहाँ से बख्शीनगर जाना है, कितना लोगे? तो अगर उसने 100 रुपया कह दिया, फिर वह जो है वो देखता था कि ओला और रैपिडो जो है वो कितना ले रहा है। अगर वह कम ले रहा है तो वह फिर उसके साथ में नहीं जाते थे। इस बीच जो है वो मांडावली हो जाती थी, वो कहते चलो जी आप मुझे भी इतना ही दे देना, मैं ही आपको ले चलता हूँ। लेकिन अब जब ये सर्विसेज जम्मू कश्मीर के भीतर बंद हो गई हैं, तो इसका असर कहीं ना कहीं आम आदमी पर पड़ेगा। एक और महंगाई है, दूध से लेकर जो है वो गैस सिलेंडर तक सब कुछ महंगा हो चुका है। ऊपर से ये सर्विसेज बंद हो जाना, और इसके बाद में क्या आने वाले समय लूट खसूट बढ़ेगी? क्या आम आदमी को और लूटा जाएगा? क्या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हमें खुद सड़कों पर जो है वो दिखेंगे ये चेक करते हुए कि जो ऑर्डर उन्होंने निकाला है वह इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये बहरहाल बात की बात है। अब फिलहाल के लिए इतना ही। मेरी सहयोगी आकांक्षा के साथ मैं हूँ राजकुमार। धन्यवाद।